रात को दवाई लेकर जी सोना जल लगा के। सो हाय गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल गपशप विद नेहा। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 8। वैसे अलार्म तो मैंने 7 बजे का लगाया था, लेकिन डिले करते 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 8 बज ही गए। वैसे रोज़ मैं 8 बजे के बाद ही उठती हूँ। आज इसलिए उठी हूँ क्योंकि आज मुझे जाना है हॉस्पिटल अपनी नेक का एक्सरे कराने। और जो मैंने आपको कल बताया था ना, मेरे को नेक में बहुत रिलीफ मिला है फिजियोथेरेपी करा के। सच बताओ, मेरे को कोई रिलीफ नहीं मिला है। कल तक तो मेरे को रिलीफ था, लेकिन उसके बाद मेरा पेन बढ़ता गया और रात भर मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। तो आज मैंने सोचा आज मैं कोई फिजियोथेरेपी नहीं कराऊंगी, बस सीधा जाऊंगी हॉस्पिटल और एक्सरे कराऊंगी और आ जाऊंगी। और 8 बजे के बाद मैं इसलिए उठती हूँ क्योंकि यहाँ पे कुछ भी काम नहीं है करने को, बस पूरा दिन रेस्ट करते रहो। वैसे मुझे लगता है जहाँ पे आप लोग रहते हो एटलीस्ट किचन तो होनी चाहिए, जिससे कि आप अपनी मर्ज़ी का कुछ भी बना पाओ, कुछ भी खा पाओ, बच्चे को खिला पाओ, नई नई चीज़ें, नई नई रेसिपीज़ ट्राई कर पाओ। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, बस पूरा दिन रेस्ट करते रहो। रेस्ट भी मुझे लगता है एक टाइम तक ही अच्छा लगता है, उसके बाद वो भी बेकार लगने लग जाता है। तो अभी मुझे भी यही हो रहा है, बस मुझे नहीं चाहिए रेस्ट, मुझे कुछ नई चीज़ें ट्राई करनी है। तो अभी तो और इसीलिए मैंने शिव पुराण भी पढ़नी इसलिए शुरू की है, जिससे कि मेरा दिन भी निकल जाए और मतलब मैं कुछ अच्छी अच्छी चीज़ भी सीख लूँ। क्योंकि क्या होता है ना, सुबह के टाइम जब ये जाते हैं उसके बाद फिर हम ब्रेकफास्ट करते हैं और फिर मैं इदू और विराज को नहलाती धुलाती हूँ, खुद रेडी होती हूँ और ऐसे करके मतलब जिससे कि जल्दी इनका ऑफिस से आने का टाइम न हो जाए और फिर ऐसे हमारा दिन निकल जाए। और शिव पुराण भी मैंने पढ़ना इसलिए शुरू किया है जिससे कि मेरा दिन भी अच्छे से चला जाए और मैं कुछ सीख भी लूँ। तो चलो अभी देखते हैं ब्रेकफास्ट में क्या है, उसके बाद सोचेंगे आगे की प्लानिंग और फिर हमें हॉस्पिटल भी जाना है। तो चलो जल्दी नहा के आओ फटाफट। ना हो गया मेरा। कैसे नहाया? मैंने ऊपर से 2 मग पानी डाले और दो यहाँ मग? तक आके अरे यार। और यहाँ तक आके और यहाँ का बेटा 2 मग, मेरा कहने का मतलब ये नहीं था कि 2 मग ही डालना है। मैंने बोला था जल्दी जल्दी नहा लो। आपने हेड पे डाले अपने 2 मग? सर पे डाले थे? हाँ झूठ बोल रहे हो? सच में। जाओ दोबारा नहा के आओ, जाओ ना जल्दी। मम्मी नहा लिया मैं। अच्छा 5 मग्स और डाल के आओ, जाओ। 5 तो बहुत ज्यादा हुई। नहीं 5 बहुत ज़्यादा नहीं हुई, जल्दी जाओ फटाफट। देख रहे हो आप इनकी हालत? मैंने इसे बोला था 2 मग डाल के आना, फटाफट जल्दी जल्दी नहा के आ जाना, तो इसने 2 मग ही डाल के आया। तो चलो अभी चलते हैं हॉस्पिटल। देखो मैंने पिछले 2-3 दिन से नेक की पेन की वजह से मैं हेयर वॉश भी नहीं ले पाई थी, तो आज मैंने हेयर वॉश भी ले लिया, मैं नहा के आ गई हूँ। तो अभी ब्रेकफास्ट देखते हैं ब्रेकफास्ट में क्या है। हाँ बेटा? नहीं मैं कहीं नहीं जा रही हूँ अभी तो मैं पहले ब्रेकफास्ट करूँगी उसके बाद जाऊँगी। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ ब्रेकफास्ट में क्या है। तो ब्रेकफास्ट में आया है देखो उपमा, साथ में कोकोनट चटनी और ये चाय जो अभी ठंडी हो चुकी है, इसलिए मैं आपको बता रही थी किचन की मुझे कितनी ज़्यादा ज़रूरत है। तो चलो अभी इस चाय को गर्म करते हैं। देखो गर्म करने के लिए यहाँ पे इन्होंने इंडक्शन तो दिया हुआ है, तो इंडक्शन पे सिर्फ हमारे पास ये बर्तन है, इसमें हम गर्म करेंगे और उसके बाद अपनी चाय पियेंगे। नहा के आ गए आप? हाँ। इस बारी कितने मग डाले? 5। बाय बाय बाय। तो गाइस चाय तो मैंने गर्म कर ली है, अभी फटाफट ब्रेकफास्ट करेंगे क्योंकि ऑलरेडी अभी मैं लेट हो चुकी हूँ। मेरे को निकलना 10:30 बजे था, लेकिन अभी 11 बजने वाले हैं। तो अभी मैं आपसे मिलूंगी थोड़ी देर बाद हॉस्पिटल पहुँच के। तो गाइस पहाड़ों के बीच से निकलते हुए फाइनली मैं पहुंच गई थी हॉस्पिटल। हॉस्पिटल पहुंचते ही सबसे पहले इन्होंने मुझे कुछ देर के लिए वेट करने के लिए बोला, क्योंकि शायद अंदर कोई और पेशेंट भी था। शायद वही वाली लेडी थी जो उस दिन मुझे फिजियोथेरेपी के लिए मिली थी, तो वो अपना एक्सरे करा रहे थे। तो उसके बाद मैंने थोड़ी देर वेट किया और फिर इन्होंने मुझे बोला आपके पास जो भी ईयरिंग्स, रिंग या फिर जो भी कोई मेटल की चीज़ है वो सब आपको निकालने होंगे। तो मैंने अपने रिंग्स वगैरह ये सब निकाल के अपने पर्स में रखे और उसके बाद फिर मैंने अपना एक्सरे कराया। तो एक्सरे कराने में मुझे सिर्फ 5 मिनट लगे और रिपोर्ट्स आने में 10 मिनट लगे, तो 15 मिनट में मेरा काम हो गया था। उसके बाद मैं चल दी थी डॉक्टर के पास अपनी रिपोर्ट्स लेके। तो वहाँ पे भी मैंने थोड़ी देर वेट किया, फिर डॉक्टर आए, डॉक्टर को मैंने अपनी रिपोर्ट्स दिखाई। और जब मैं वेटिंग रूम में डॉक्टर के आने का वेट कर रही थी तो मैंने अपनी रिपोर्ट्स देख के खुद भी कुछ देखने की कोशिश की, समझने की कोशिश की, लेकिन मेरे कुछ भी समझ नहीं आया और मेरे को आज पता चला मैं ऐसी दिखती हूँ। तो उसके बाद डॉक्टर के पास गई मैं, डॉक्टर ने मुझे बताया ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आपको ऑल्टरनेटिव डेज़ पे फिजियोथेरेपी करानी होगी। तो उसके बाद डॉक्टर ने मुझे कुछ ये दवाइयाँ दी, जो एक डाइक्लोफेनाक जेल दिया, उसके बाद ये विटामिन और ये सब दवाइयाँ दी जो मुझे कुछ खाना खाने के बाद लेनी होगी और कुछ खाना खाने से पहले। तो अब फटाफट चलते हैं घर पे क्योंकि विराज और रिदु भी वेट कर रहे होंगे। तो अब आपसे मिलती हूँ मैं घर जाके। A few moments later. तो गाइज अभी मैं आ गई हूँ हॉस्पिटल से वापस और ये देखो दोनों छोटे छोटे बच्चे भी मेरे पास आ गए हैं और इदु अभी सो के उठी है। अभी सो के उठी है ना विराज, मेरे आने से थोड़ी देर पहले ही।
हाँ मम्मी, नहीं जब मैं बॉल लेने गया था ना हाँ। तब उठ गई थी। अच्छा, और मेरे जाने के बाद तुरंत सो गई थी ना थोड़ी देर बाद ही, हाँ मम्मी। है नहीं दो? और आपने क्या क्या किया दो? उठने के बाद आपने क्या क्या किया बताओ जल्दी। तो बस अभी हम खाना खाएंगे और उसके बाद विराज पढ़ाई करेगा। अच्छा फिर से करूँ ऐसे? उसके बाद विराज पढ़ाई करेगा। अभी देखते हैं, फिर से रुक जाती हूँ। अच्छा फिर से करूँ? लो फिर से कर दिया। अभी देखते तो चलो अभी देखते हैं खाने में क्या है। तो चलो गाइस देखते हैं टिफ़िन ओपन करके खाने में क्या है। तो देखो सबसे पहले ये आई है मिक्स वेज। वैसे भले ही यहाँ पर किचन ना हो लेकिन खाना यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। बस ये है कि कभी कभी जो छोटी मोटी चीज़ें खुद बनाने का मन होता है तो उसी चीज़ की कमी फील होती है, लेकिन खाना यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा यम्मी आता है। और ये देखो मेरे दोनों ही बच्चे हाइजीन का कितना ज़्यादा ध्यान रखते हैं। एक झाड़ू लेके पूरा दिन इधर से उधर घूमती रहती है और दूसरा सारा सामान अरेंज करता रहता है। और आजकल एक और नई चीज़ हो रही है, जब से मैंने मंदिर जाना शुरू किया तब से विराज भी जब उसका मन होता है तब हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर देता है। वैसे उसको अभी रीडिंग करना नहीं आता है लेकिन वहाँ कोशिश ज़रूर करता है, और या फिर ओम नमः शिवाय का जाप करने लगता है। वैसे हम भी उसे मना नहीं करते क्योंकि देखो ये चीज़ें ज़बरदस्ती नहीं होती है, जब उसका मन होता है तभी वो करता है। अनु आपका कुछ एक्सरे नहीं हुआ एक्सरे हुआ? एक्सरे कहीं तो बताया। एक्सरे में उन्होंने मेरे को ऐसे खड़ा किया। हाँ। और मशीन से मेरी नेक का एक्सरे किया। फिर एक्सरे उसके कैसे किया भाई? ऐसे रेडिएशन से होता है एक्सरे। उसके बाद फिर एक्सरे करने के बाद मेरी रिपोर्ट्स आई। फिर उसके बाद उन्होंने देखा तो फिर देखा कि इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, ये एकदम ठीक है, बस थोड़ी दवाई की ज़रूरत है, थोड़ी दवाई लेनी पड़ेगी और थोड़ा जेल लगाना पड़ेगा और फिर मेरी नेक ठीक हो जाएगी। लेकिन हमें कम उठाना। हाँ, आप दोनों को नहीं उठाना है, वेट नहीं उठाना है, ये बताया डॉक्टर ने, नहीं तो और ज़्यादा पेन होगा। बस फिर मैंने दवाई ली, दवाई लेके फिर मैं घर वापस आ गई। मम्मी लेकिन आप रात को दवाई लेकर जी सोना जेल लगा के। हाँ, रात को मैं दवाई लगा के और जेल लगा के सोऊंगी। मम्मी उठकर। ईदू तो परेशान नहीं, ईदू को समझा देना लेकिन आज की वो मुझे परेशान ना करे। ईदू अगर उठ भी जाए मैं संभाल लूंगा उसको। अच्छा आप संभाल लोगे? देख आपको पता भी नहीं होता है रात को कब ईदू उठी? मुझे पता होता है, मेरी नाक आँख खुली होती है, बस मैं इसलिए नहीं आता हूँ। कभी कभी आप मुझे डांट दो। अच्छा हाँ वैसे आप उठ जाते हो? वैसे तो है, कभी उठ जाऊंगा। तो चलो गाइज पहले गुलाब जामुन खाते हैं, उसके बाद थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, फिर मिलेंगे शाम को। तो गाइज शाम हो चुकी है, मेरी चाय और इनकी रिफ्रेशिंग ड्रिंक आ गई है। ये पापा का है या कॉफ़ी आपकी है, क्योंकि आप दिन भर कॉफ़ी पीते हो। कॉफ़ी नहीं है वो चाय है, वो चाय। मैं और ये हो आप। अरे मानेंगे नहीं। कहाँ पे जा रहे हो आप? हम लोग चॉकलेट ले जा रहे हैं। चलो। हेलो, हमें चॉकलेट दे दीजिए प्लीज। वन पारी, मम्मा को वन पारी। मम्मा को वन पारी करती है। ये दो मम्मा, मम्मा वन पारी, मम्मा करे ये तो वन पारी। ऐसा देखने में मैं मोटी लग रही हूँ ना, मुझे लग रहा है मैं मोटी हो गई फिर से गाइस। तो मुझे लग रहा है फिर से मेरे को थोड़ा सा और वेट कम करना पड़ेगा, क्योंकि अब मैंने देखा था, वैसे आज तो नहीं, मैंने कल देखा था जब मैं लास्ट टाइम गई थी ना हॉस्पिटल, तब मैंने देखा था अपना वेट ना, तो मेरा 1 kg वेट बढ़ गया है। तो मुझे लग रहा है मेरे को और थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, नहीं तो फिर से मेरा 64 पहुंच जाएगा। तो गाइज़ अभी मैं जा रही हूँ कुछ देर के लिए बाहर, क्योंकि चाय वगैरह भी हमने पी लिया है और ये भी अपने ऑफिस चले गए हैं, बच्चे भी खेलने चले गए। तो मैंने सोचा मैं भी क्या करूँगी यहाँ पे, तो मैंने सोचा है कि अब पहले मैं थोड़ी देर के लिए मंदिर जाऊँगी, उसके बाद फिर मैं वॉक के लिए निकल जाऊँगी। तो चलो आज के व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। राधे राधे।